हेलो हैप्पी स्कॉट, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं जा रही थी अलीबाग। तो अलीबाग ना हम लोग फेरी से जाने का सोच रहे थे, नहीं M2M नहीं, हम लोग नॉर्मल फेरी से जाएंगे। तो गेटवे जाना था और गेटवे से फेरी मिलेगा। तो ना हम लोग को ना ऑलरेडी लेट हो गया था, तो हम लोग ने किया ऊबर गेटवे जाने तक का। और मैं ना मस्त सो गई थी, क्योंकि ना रात में इतना एक्साइटमेंट था ना अलीबाग जाने के लिए, तो मैं सो ही नहीं पाई थी। तो ये हम लोग जा रहे थे बांद्रा वर्ली सीलिंग से जाने के लिए, मतलब मैंने बोली थी। तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत फटाफट पहुँचेंगे। और बहुत टाइम के बाद मैं यहाँ पे आई थी, क्योंकि मोस्टली हम लोग बाइक और कार से घूमते, बट कार से भी हम लोग ढाबा वगैरह जाते, तो ये तरफ आने का मौका नहीं मिलता है। और इतना फॉग था, ओ गॉड, और इतनी ठंडी लग रही थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को, और मैं मस्त ऐसे एक्सप्लोर कर रही थी। और मतलब मैं सोच रही थी कि मेरा भी घर कभी यहाँ पे होगा क्या। बट थोड़ा पॉसिबिलिटी कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लैट्स वगैरह का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा रहता है। एंड बहुत मज़ा आ रही थी मेरे को पूरा रास्ता। ये जैसे गेटवे के अंदर हमने एंटर किया ना, तो सीधा जाके लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगा ये फेरी। तो हमने लिया था अजंता वाली फेरी, और ये ना सबसे सस्ती वाली होती है। ये 170 रुपीज़ टिकट मिला हम लोग को, और बहुत फटाफट फटाफट भर गई थी, इसलिए हम लोग ने ये लिया। और फिर बाद में ये और एक फेरी थी, इसका 220 रुपीज़ टिकट था, बट उसको टाइम था जाने के लिए, तो हम लोग ने इसके लिए जो जल्दी अवेलेबल था हम लोग ने वही फेरी ले लिया। एक्चुअली शुरुआत में ना बहुत मज़ा आ रहा था कि पानी के बीच में जा रहे हैं, फेरी में जा रहे हैं। बट एक टाइम के बाद क्या हो गया था ना, दूसरे फेरीज जितना मुझे पता है ना 50 मिनट्स में पहुंचा देती है, बट ये अजंता वाली ना 1 आवर 40 मिनट्स लिया पहुंचाने के लिए। बहुत लेट हो गया था, बट बाकी लोग बोल रहे थे कि इतना लेट नहीं होता, आज के दिन ही लेट हुआ। तो हम लोग बैठे बैठे इतना बोर हो रहे थे ना, अभी क्या बोले, घूम रहे, फ़ोटो निकाल रहे, समंदर को कितना ही इंसान देखेगा। तो बैठ बैठ के थक गए। और जब जा ही रहे थे ना हम लोग, तो बीच बीच में ना इससे बहुत सारे बड़े बड़े रिग्स वाले शिप मिल दिख रहा था हम लोग को। और फिर ना एक टाइम के बाद ना थोड़ा सा ठंडी लगने लग गया था। 1 आवर के ऊपर हो गया हम लोग बोट में, इतना पक रहा है सच में, कुछ भी नहीं आ सकता। सब लोग बैठे हैं। मेरे को तो लगा था 50 मिनट्स में पहुँचेंगे, बस 1 आवर हो चुका है, 1 आवर के ऊपर हो चुका है। तो अभी देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं, और मैं वो अपडेट आपको दूँगी। फाइनली ना बहुत दूर हम लोग को ना थोड़ा लैंड दिखा। तो फिर इसके लिए हम लोग ने सोचा चलो भैया, अभी थोड़ा टाइम के बाद एटलीस्ट दिख रहा है लैंड। क्या बोर हो रहा है ना। फिर थोड़ा टाइम के बाद जो है बोट रुक गया था। फिर 10-15 मिनट के बाद फिर गया। ओ ये देखो, फाइनली हम लोग को दिख रहा है कि पहुंचने वाले। तो फिर इसके लिए हम लोग ने क्या किया ना, कि थोड़ा इंक्वायरी वगैरह कर रहे थे कि बस कहाँ से मिलता है, और लाइक नियरेस्ट कौन सा है, क्योंकि हम लोग ने तो हमारा रिजॉर्ट बुक किया था, बट वो अलीबाग स्टेशन से थोड़ा दूर था, मतलब जो अलीबाग पॉइंट है। तो फिर थोड़ा नज़दीक गए ना, तो ये देखो पानी में से इतना धुआं निकल रहा है, क्योंकि लोग ने कोई तो एंकर नीचे डाला था कि वो बोट जो हिले नहीं। तो हम लोग फिर पहुंच गए थे ये मांडवा फेरी, मांडवा पॉइंट पहुंच गए थे। मांडवा पॉइंट से ना बस के लिए ना बहुत दूर चलना पड़ता है, बहुत दूर, ऐसे 10 to 15 मिनट्स का रास्ता है। बग्गी वगैरह भी आप ले सकते हैं, जिसको अगर नहीं पॉसिबल है वॉक करना। हम तो फटाफट फटाफट वॉक करके गए, देन बहुत फटाफट गए, क्योंकि कैसा है ना, सब लोग फेरी से निकल के बहुत फास्ट फास्ट चलते हैं, ताकि बस में उन लोग को सीट मिल जाए, वरना खड़े रह के जाना पड़ता है। तो इसके लिए चले, तो जैसे आप लेफ़्ट में जाओगे ना, तो मालदार, PNP सबका आपको फेरीज दिखेगा। और ये सारे बहुत सारे शॉप थे, बट हम लोग पता नहीं, हम लोग को 12 ही बज रहा था, फिर भी कोई शॉप वो ओपन नहीं था। ये सारे बाइक पार्क करके जो लोग आते हैं मुंबई में काम करने के लिए, उनका बाइक पार्किंग था। तो फाइनली ये बस मिल गया था हम लोग को, और बस भी अच्छा, हम लोग फटाफट जाके बैठ गए थे। और इतनी गर्मी हो रही थी ना, क्या बोलूँ, इतनी गर्मी, मतलब जैकेट वैकेट पहन ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था ठंडी होगी, इतनी गर्मी हो रही थी। एंड देन ये PNP का बस था, तो PNP का बस निकलने का वेट कर रहे थे। और ना हालत बहुत ख़राब हो गई थी, ऐसा ना भूख लग रहा था और इतना प्यास लग रहा था। और फाइनली बस निकली, और मेरे को लगा बहुत अच्छा सीनिक व्यू मिलेगा देखने के लिए, बट कुछ नहीं भाई, नॉर्मल जैसा था वही। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अलीबाग। एंड देन हम लोग ने बोला सबसे पहला खाना खाएंगे भैया, रिजॉर्ट जाने की भी ताकत नहीं थी। तो हम लोग ने ये ना एक ही थाली मंगाए, बांगड़ा थाली,
तो लाइक ठीक था, 200 रुपीज़ का था ये थाली। टेस्ट वेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो ये दत्त गुरु जैसा एक दत्त कृपा सॉरी एक होटल था। देन वहाँ से हम लोग ने ऑटो किया। ऑटो वाले ने ना हम लोग से 50 रुपीज़ लिया पर पर्सन पहुंचाने के लिए। हमारा ये बहुत ही प्यारा सा सुकून वाला रिज़ॉर्ट विच वॉज बेसिल लीफ रिज़ॉर्ट। ये रिज़ॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे था, ये लोकेशन मैं आपको बताती हूँ जहाँ पे था। हमारा ये जो रिज़ॉर्ट था ना ये था वर्सोली करके एक जगह था, और यहाँ से ना वर्सोली बीच लाइक अराउंड 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस ही था। तो ये रिज़ॉर्ट मतलब बहुत सुकून वाला था, मतलब इतने लोग थे भी नहीं, या लोग थे और अपना मतलब चिल कर रहे थे। तो स्विमिंग पूल भी था यहाँ पे, शावर रूम्स थे, लाइटिंग वगैरह था, गार्डन था, फिर नॉर्मल इंडोर गेम्स वाला था। एंड देन रूम्स वगैरह भी ना बहुत क्लीन नीट, डबल बेड वाला, सिंगल बेड वाला, फैमिली रूम्स भी थे, और अगर बहुत ग्रुप भी आ रहा है तो उन लोग के लिए भी रूम्स था। तो आप वेबसाइट पे जाके आप चेक करके ऑर्डर कर सकते हो। देन फिर ये ना मेरे को बहुत भूख लग रहा था ना, तो मैं ना सैंडविच मेकर लेके गई थी। तो मैं सैंडविच ना अपने रूम में बना के खाई, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और ना इतना थकावट हो रही थी ना, बाहर जाने को भी बहुत कंटाला रहा था। तो मैंने अपना सैंडविच खुद बना के खाई। ये सब सामान में लाई थी। और मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, मेरे को मतलब पूरा ना पैक करके जाना पसंद है, क्योंकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी आता है या कुछ ज़रूरत पड़ती है ना, तो अपन अपना बना के खा सकते हैं। तो बाहर मस्त बैठ के गार्डन में मैंने कॉफ़ी पिया एंड जो ब्रेड है, आलू ब्रेड सैंडविच बना के खाई। ये रात का व्यू है रिज़ॉर्ट का, बहुत प्यारा था, मतलब इतना। और ना सच्ची बोलो ना, इतने फ्रेंड्स को हम लोग मिस कर रहे थे ना, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न की वजह से कुछ लोग आ नहीं पाए। तो फिर दिन हम लोग सोचा चलो बीच जाते। तो बीच में बीच के लिए हम लोग ना वॉक करके गए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस ही था वर्सोली बीच। एंड ना बहुत शांत था, बहुत सन्नाटा था। ये कहते हैं यहाँ के लोग कि वर्सोली बीच इकलौता बीच है जो बहुत शांत और खाली रहता है। तो यहाँ पे ये एटीवी राइड्स वगैरह थे, और यहाँ पे ना लोग आगे बोल भी रहे थे कि नगाँव बीच करके है, बट ना नगाँव बीच बहुत लोग बोल रहे थे कि बहुत क्राउडेड रहेगा। तो हम लोग इसके लिए वर्सोली बीच गए, और ये एटीवी वगैरह चलाए, थोड़ा मज़ा आ रहा था। और खाली था ना बीच, अंधेरा तो था बट खाली था ना, तो और चलाने मज़ा आ रही थी। फिर बाद में रात में हम लोग वर्सोली बीच के पास ही एक होटल है, वहाँ पे हम लोग ने मैंने लिया ये सुरमे थाली। ये इतना बिल्कुल भी वाव नहीं था, ऐसा लग रहा था ना पैसा ही वेस्ट हो गया। तो नेक्स्ट डे ना ब्रेकफास्ट जो था ना वो रिज़ॉर्ट की तरफ से था। तो मैंने खाया था ब्रेड और भुर्जी। रेडी हो गया था फटफट निकलने के लिए मुंबई। तो हम लोग ने बोला भाई फेरी वेरी का झंझट नहीं चाहिए, तो हम लोग ने डायरेक्ट ना अलीबाग से उबर इंटरसिटी बुक किए। तो फेयर जो हुआ था ना अराउंड 1700 हुआ था, और 200 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट मिला, तो 1500 में हम लोग पहुँच गए थे मुंबई से अलीबाग। कैब में आते आते ना और एक प्लान बन गया हम लोग का कहीं जाने के लिए। तो घर पे आके बैग रख के 2-3 घंटे में फिर से हम लोग निकल गए एक नए ट्रिप के लिए, एक गेट टुगेदर, फ्रेंड्स गेट टुगेदर। तो वो देखना होगा, तो पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।